हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। कई सारे लोगों की डिमांड थी कि शिबा इनू के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बनाई जाए कि शिबा इनू में क्या वाकई में अभी भी पोटेंशियल रखती है कि शिबा इनू यहाँ से पंप कर सकती है। और साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे शिबा इनू के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में। कई सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि शिबा इनू को 2 साल 5 साल या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रखा जाए तो क्या हमें अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखो और डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम के लिंक है, तो टेलीग्राम को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मार्केट का अपडेट कॉल्स में शेयर करता हूँ, जिसके थ्रू आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, अवेयर रह सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगी, आप सिंपल टेलीग्राम को आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे इसके बर्निंग के बारे में, कितनी बर्निंग हो चुके हैं, रॉबिनहुड में ये कब लिस्टेड होगी, और साथ में लॉन्ग टर्म के बारे में इसमें क्या मेरी राय है, क्या आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप इसके यहाँ पे इसकी वेबसाइट में आप यहाँ पर विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि क्या कितनी यहाँ पर बर्निंग हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखो तो शिबा इनू हैज डन थिंग्स डिफरेंटली स्टार्टिंग विद ए सप्लाई ऑफ 1 क्वाड्रिलियन, मतलब टोटल 1000 ट्रिलियन का आपको सप्लाई है और ये सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। तो टोटल 1000 ट्रिलियन का यहाँ पे सप्लाई है, जिसमें 50% जो है यूनिस्वैप में लॉक हो चुके हैं। आपको पता होगा कि जब विटालिक इंडिया में कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई थी तो उस समय विटालिक बुटेरिन ने टोटल सप्लाई का 10% यहाँ पे कोविड रिलीफ फंड पे यहाँ पे डोनेट की थी, जो कि हिस्ट्री में क्रिप्टो करेंसी की काफ़ी बड़ी ये हिस्ट्री है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो इसकी सप्लाई है उसकी 40% जो टोटल सप्लाई है वो एक डेड वॉलेट में जा चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड देन एक्चुअली बर्न 40% ऑफ इट्स टोटल सप्लाई टू ए डेड वॉलेट। तो डेड वॉलेट में यहाँ पर ट्रांसफर किया जा चुका है, या फिर आप इसे बोल सकते हो बर्न किया जा चुका है। तो काफ़ी बड़ा जो सप्लाई है वो यहाँ पे बंद की जा चुकी है। दूसरी अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो रॉबिनहुड में एक पेटिशन जारी की गई थी, आप इस पेटिशन को यहाँ पे देख सकते हो। और इसी तरह की पेटिशन डॉग कॉइन पे भी हुई थी, जहाँ पर एक पेटिशन साइन की गई थी, जहाँ पर डॉग कॉइन को लिस्टिंग होने की बात हुई थी और रॉबिनहुड में वो लिस्टेड हुई और लिस्टेड होने के बाद काफ़ी अच्छा हाइप यहाँ पे बना था। तो सेम एक पेटिशन यहाँ पे किया जा रहा है, आप इस पेटिशन को यहाँ पे देख सकते हो और आप भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस पेटिशन में लगभग 4,49,000 लोगों ने साइन की है और लगभग 5 लाख लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे ये पेटिशन साइन की जा रही है, जहाँ पे शिबा इनू को रॉबिनहुड में लिस्टेड होने की बात की जा रही है। तो हालांकि अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो रॉबिनहुड की तरफ से किसी भी तरह का खास आपको कोई भी यहाँ पे किसी तरह का ट्वीट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि शिबा इनू में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है या लिस्टिंग करने की सोच रही है। ऐसा कोई भी चीज़ें आपको ट्वीट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। जो फिलहाल की ट्वीट है वो है डॉग कॉइन के बारे में और यहाँ पे टेस्ला के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। रॉबिनहुड के बारे में बात करें तो ये फाइनली एक एक्सचेंज है जहाँ पे स्टॉक एंड क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे किसी तरह की फ़ी देनी नहीं पड़ती है जो भी लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये फिलहाल यूएसए के लिए है और यूएसए के लोग ही यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तो कोई अदर कंट्री के लोग यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाइप बनती है जब रॉबिनहुड किसी क्रिप्टो को लिस्ट करता है। तो ऐसे में डॉगकॉइन में भी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी थी, इसी तरह की पेटिशन चल रही थी और ठीक इसी तरह का पेटिशन शिबा इनू के लिए भी चल रहा है। हो सकता है लिस्टेड हो जाए और लिस्टेड होने के बाद अच्छा खासा हाइप यहाँ पे बना सकती है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें कि जो कि ज़रूरी है, तो इसकी मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हो 38 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। अब मार्केट के हिसाब से और डॉगकॉइन के थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री यहाँ पे देखो तो इसी तरह की कुछ मार्केट कैप थी और रॉबिनहुड में लिस्टेड होने के बाद और ज़्यादा हाइप यहाँ पे बनी थी। तो सेम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ इसी तरह का मार्केट कैप है और डॉगकॉइन का मार्केट कैप 90 बिलियन बन चुका था। तो ऐसे में यहाँ भी चांसेस है कि मार्केट कैप 60-70 बिलियन बन जाए और अगर 60-70 बिलियन मार्केट कैप बनती है तो लगभग डबल ट्रिपल तक का प्राइस आप यहाँ पर रख सकते हो। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पर शिबा इनू का रॉबिनहुड में लिस्टिंग। अगर लिस्टिंग होती है तो ही एक अच्छा खासा हाइप बना सकती है। दूसरी अगर रीजन की बात करें हाइप बनाने की तो नवंबर का मंथ है और नवंबर के मंथ में क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हैं, क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये ट्रेंड भी यहाँ पे चले और अच्छा खासा आपको बुल रन देखने को मिल सके। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट कैप में चांसेस है बढ़ने की और नवंबर का मंथ ऑलरेडी क्रिप्टो बुलिश होती है और रॉबिनहुड की लिस्टिंग। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रॉबिनहुड की लिस्टिंग अगर होती है तो वाकई में एक अच्छा खासा हाइप आपको देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं।
तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म के होल्डिंग के लिए ये बेटर नहीं है। अभी अगर क्विक प्रॉफिट आपको जनरेट करनी है तो आप ट्रेड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस। और यहाँ पर मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि क्यों इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसके होल्डर्स में जाओगे तो टॉप 100 होल्डर्स जो आपको दिख रहे हैं या फिर टॉप 100 जो वॉलेट्स आपको दिख रहे हैं उसमें 80% सप्लाई यहाँ पे पड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो बड़े वेल्थ है, वो यहाँ पर अच्छे खासे शिबा इनू को होल्ड कर रहे हैं और चांसेस बनेगा कि जैसे इसका प्राइस आपको स्पाइक देखने को मिले, एक अच्छा खासा आपको बूम देखने को मिले, तो उस समय ये सेल्स होना शुरू करेंगे। तो इससे मार्केट में एक डंपिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी फिलहाल शिबा इनू सही नहीं है। तो आप क्विक प्रॉफिट में चाहते हो तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर यूज करना काफ़ी जरूरी है। अब हम समझते हैं डोग कॉइन के हिसाब से कि डोग कॉइन का प्राइस किस तरह से हमें यहाँ पर अप देखने को मिला और शिबा इनू में क्या हमें इस तरह के पंप देखने को मिल सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डोग कॉइन की प्राइस जब अप जा रही थी और ये अप बनी थी लगभग 8 सेंट में। यहाँ पर जाने के बाद मार्केट में कंसोलिडेशन हुई कुछ इस तरह से और फिर यहाँ से एक पंपिंग हुई और इस पंप यहाँ पे लगभग गई 43 सेंट में। 43 सेंट में ही इसी टाइम पे कुछ रॉबिनहुड की लिस्टिंग का वगैरह का कुछ चल रही थी और इसके बाद यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेट देखने को मिली और फिर से मार्केट में हाइप बनी और इसकी प्राइस गई लगभग 73 सेंट में या 74 सेंट में। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि अगर जिसने भी 70 सेंट में 74 सेंट में बाई किया होगा उसकी प्राइस अभी तक हमें रिकवर देखने को नहीं मिली। सेम आप शिब कॉइन में भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे तो शिबा इनू अगर आप पंपिंग देखोगे तो लगभग ये बनी है 0.000341 पे। इसकी जब प्राइस इसकी प्राइस जो चल रही थी वो चल रही थी 800 में। आप इसे डॉलर पे यहाँ पे ऐड कर लेना क्योंकि काफ़ी सारे जीरो लगे हुए हैं तो इस जीरो को मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो लगभग 800 या 900 के प्राइस चल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे लगभग इसकी जो पंपिंग देखने को मिली वो बनी 3400 में। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुई और फिर थोड़ा सा अप हमें देखने को मिला। तो सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगी वो होगी 6600 से 6200 से लेकर लगभग 5800 तक में। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगी। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस 5500 के। तो 5500 का स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ये बाई कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सके और कुछ इसी तरह का कंसिडरेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और जैसे ही यहाँ पे रॉबिनहुड की लिस्टिंग की आती है, कुछ न्यूज़ वगैरह आती है तो मार्केट में अच्छा खासा आपको स्पाइक यहाँ से फिर से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर बात करें टारगेट के बारे में तो अगर जैसे इस एरिया को यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो आप इसकी टारगेट कम से कम यहाँ से डबल तक का रख सकते हो क्योंकि मार्केट कैप ऑलरेडी 38 बिलियन पे है। और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर 60-70 बिलियन मार्केट कैप हमें देखने को मिले तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं होगी। तो चांसेस बनता है कि यहाँ से इसकी प्राइस डबल तक आपको देखने को मिल सके अगर रॉबिनहुड में ये यहाँ पर लिस्टिंग होती है तो। और अगर हम परफेक्ट बाइंग जोन के बारे में यहाँ पर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 6200 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है तो वहाँ से आप बाई कर सकते हो। एंड 5800 के एरिया में भी आप यहाँ पे बाई कर सकते हो अगर मार्केट यहाँ पर आती है। तो दोनों काफ़ी अच्छी सपोर्ट एरिया पे है तो इन एरिया पे आप चाहो तो यहाँ पे बाई कर सकते हो अगर मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अभी भी चाहो तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो बट जैसा कि मैंने आपको बताया तो ये कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप में है। तो ऐसे में जब अप प्राइस जाती है तो आपको एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हमेशा ट्रेड करनी चाहिए। तो स्टॉप लॉस वगैरह आपको जरूर यूज करना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस अगर हम बात करें तो लगभग 5500 की बनती है और ये अगर यहाँ पर नीचे की ओर ब्रेकआउट होती है तो फिर चांसेस बनेगा कि मार्केट आपको थोड़ा डाउन देखने को मिल सके। तो ये तभी सिचुएशन में आपको देखने को मिल सकता है जब रॉबिनहुड की लिस्टिंग यहाँ पर कैंसिल हो जाए। तो अगर रॉबिनहुड यहाँ पे इस शिबा को लिस्टेड नहीं करता है तो हो सकता है मार्केट डाउन आपको देखने को मिल सके। लेकिन अगर जैसे लिस्टिंग की आती है न्यूज़ तो अच्छा खासा आपको स्पाइक यहाँ से देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप का आइडिया मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। जब शिबा इनू की मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि इसकी मार्केट कैप 10 बिलियन है। चांसेस है कि और भी ज़्यादा आपको स्पाइक देखने को मिल सके। तो सेम हमें देखने को मिला है और अभी भी चांस है कि डबल तक आपको देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल होगी वो होगी रॉबिनहुड की लिस्टिंग की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक अप एरिया में बाय करके उसे छोड़ना नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ अब आपको ट्रेड करनी है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया जिसने भी डॉग कॉइन को 73 सेंट में 70 सेंट में बाय किया होगा और उसे होल्ड कर रहे हैं अभी तक उसकी रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको अप एरिया में बाय करके होल्ड नहीं करनी है। अब शिबा इनू जो भी आप ट्रेड कर रहे हो विद स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर ट्रेड करना है।
तो मेरी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी न्यूज़ होंगे, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लिया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।